अस्सलामुअलैकुम। आज यूसीपी इनिशिएटिव फॉर कोरोना वायरस अवेयरनेस की जानिब से मैं हूँ आपकी होस्ट हुरिया फरजीन। जैसा कि हम जानते हैं कि इस वक्त ये दुनिया शदीद मुश्किल की लपेट में है, जहाँ कोरोना की वबा से आए रोज़ लाखों लोग लुक़मा उजल बन रहे हैं, तो दूसरी जानिब बहुत से लोग बहादुरी से इस बीमारी का मुकाबला करके सेहतयाब भी हो रहे हैं। इस दौरान जब हम अपने घरों में महदूद हैं, क्वारंटाइंड हैं, तो हम अपनी टीवी स्क्रीन्स के आगे बैठ के इस बीमारी के सिर्फ मनफी पहलुओं से आगाह हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये वबा जहाँ इस इंसानियत के लिए ज़हमत बन चुकी है, वहीं दूसरी जानिब ये वबा इस धरती के लिए, इसके माहौल के लिए एक रहमत बन चुकी है। हम जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में कंप्लीट या पार्शल लॉकडाउन की सूरत हाल है, जिसकी वजह से बाहर रोड्स पर ट्रैफिक ना होने के बराबर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बिल्कुल बंद है, एयर ट्रैफिक भी बिल्कुल बंद है, फैक्ट्रीज़ भी काम नहीं कर रही और इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो कम्प्लीटली लॉकडाउन। इस सब की वजह से हमारे माहौल में आलूदगी का तनासब बेहद कम हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमें मिलती है शहर लाहौर से, जो पिछले ही साल के इख्तिताम में दुनिया में मौजूद वो ममालिक जिनमें फ़ज़ाई आलूदगी का तनासब सबसे ज़्यादा है, उनमें लाहौर का नंबर दूसरा था और एयर क्वालिटी इंडेक्स 447 था, जो इंतहाई मुज़र सेहत है। लेकिन अगर हम अब की बात करें तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉकडाउन के बाद 50 से 100 की रेंज में रहना शुरू हो गया है, विच इज़ मॉडरेट। इसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद में इस वक्त पार्टिकुलेट मैटर 25 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है, जबकि WHO की स्टैंडर्ड एम्बिएंट एयर क्वालिटी 35 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त मुल्क के कैपिटल इस्लामाबाद में आलूदगी का तनासब किस कदर कम हो चुका है। इसके बाद अगर हम दुनिया के उस मुल्क की बात करें जो इस पेंडेमिक का एपिसेंटर रह चुका है, यानी कि चाइना, तो चाइना में लॉकडाउन के दौरान एक ड्रास्टिक चेंज देखा गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में, जो कि फ्यूल की कंबशन से माहौल में पैदा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के तनासब में 50% तक कमी देखी गई। अगर हम अब बात करें इटली के शहर वेनिस की, जो इस बीमारी से शदीद मुतासर हुआ है, वहाँ पर पानी की आलूदगी में शदीद कमी देखी गई है। पानी पहले से बहुत ज़्यादा साफ़ दिखाई देना शुरू हो गया है, यहाँ तक कि उसमें तैरती मछलियों को बाहर से भी देखा जा सकता है। कुछ रोज़ पहले सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुई जिसके मुताबिक डॉल्फिन्स को एक बार फिर वेनिस में देखा गया है। वो हैवानात जो आबादी का रुख करने के लिए रात का इंतज़ार करते थे, अब दिन की रोशनी में भी आबादी का रुख करने लगे हैं। और इसकी मिसाल हमें मिलती है लंदन के एक मुकाम पर, जहाँ जंगली भेड़ बकरियाँ जंगल से आबादी की जानिब दिन की रोशनी में आ गईं। The air is fresher to breathe and the sky is clearer and we can feel it. अब हम आसमान की जानिब देखते हैं तो हमें पहले की तरह ग्रे, स्मोगी और धुंधला आसमान नज़र नहीं आता। In fact, what we see is a beautiful blue, brighter sky. We cannot deny the fact that the earth is finally healing. हम इंसानों ने इस ज़मीन पर रहकर जितनी तरक्की की है, हमने उससे कई ज़्यादा इस ज़मीन को और इसके माहौल को नुकसान पहुंचाया है। और शायद ये कुदरत का तरीका है कि किसी भी तरह हम इंसानों को अपने घरों में महदूद करके एक दफ़ा इस दुनिया को, इसके माहौल को हीलिंग के प्रोसेस से गुजारा जाए। अब हम जब इस दौरान अपने घरों में महदूद हैं, क्वारंटाइंड हैं, तो क्या हमें कुछ वक्त निकाल के ये सोचना नहीं चाहिए कि जब जल्द ही इंशाल्लाह कल को हम अपनी नॉर्मल रूटीन में वापस जाएंगे, तो क्या हम अपनी इन्हीं आदतों को दोबारा रिपीट करेंगे जो हमारे माहौल को आलूदा करती हैं, और either we will adopt such habits which will not be devastating for our environment। इस सवाल के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।